नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम धनु राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ आपके लिए। जैसे कि आपने स्वयं ही थंबनेल में देख लिया होगा कि राहु चालाकी करने वाले ग्रह होते हैं। शनि जैसे शनिदेव होते हैं तो शनिदेव हमेशा शनि शनि होते हैं। राहु एकदम से रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं। राहु हमेशा कहते हैं कि आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाओ। राहु को इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं होता है। राहु को बिल्कुल भी इंतजार करना पसंद नहीं होता, क्योंकि राहु चालाकी के ग्रह माने जाते हैं। राहु लालच है, इच्छा है। राहु भोग के कारक होते हैं और बड़े बड़े सपनों के कारक भी राहु माने जाते हैं। अगर राहु को देखा जाए तो एआई वाले प्लेनेट ही राहु होते हैं। राहु फेम के ग्रह होते हैं। राहु राहु राजनीति के भी ग्रह माने जाते हैं। जिन जातकों की राहु अच्छी हो तो वो जातक रातों रात एकदम से चमक जाते हैं, चाहे राजनीति फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि नेम फेम के कारक होते हैं राहु। अब जान लेते हैं कि धनु राशि आपके लिए राहु 1 अगस्त 2026 से 26 नक्षत्र खुद के ही अपने ही नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो बलवान हो जाता है। और राहु खुद के नक्षत्र में है तो ना ही किसी के परमिशन की जरूरत है। जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। अब नेगेटिव देंगे पॉजिटिव देंगे, मिलकर ही दोनों फल देंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कार्यक्रम आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि के आधार पर है। आप चाहे तो इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। धनु राशि है आपकी और आपकी राशि से थर्ड हाउस में अभी राहु का गोचर है और पराक्रम में राहु अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं 1 अगस्त से। ये क्या होता है, हमारे कामयाबी का होता है थर्ड हाउस, पराक्रम का होता है थर्ड हाउस, स्ट्रेंथ का माना जाता है। साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, ये थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। कम्युनिकेशन सेकंड हाउस होता है हमारी वाणी का, बोलने का। हम कम्युनिकेट कितना कर रहे हैं, कितना सोशल से हम जुड़ रहे हैं, कितना एक्टिव है हम अपने काम को लेकर के, कितना हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं, पब्लिक डीलिंग कैसे कर रहे हैं, ये थर्ड हाउस होता है। और जो भी ऑनलाइन चीजें होती है, जो भी सोशल नेटवर्किंग होता है, सोशल का होता है, ऑनलाइन का होता है, वो पराक्रम भाव होता है, थर्ड भाव जिसे कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब भी राहु तृतीय भाव में होते हैं, तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव, जब भी राहु का परिवर्तन गोचर में इन भाव में होता है तो अति शुभकारी हो जाता है राहु। और आपके नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में पराक्रम भाव यानी कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला रहेगा राहु। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंतजार नहीं होगा, झटपट काम करने वाले ग्रह होते हैं राहु। उठने के लिए आप 4 बजे उठ जाओगे, अपने काम को लेकर इतने सीरियस हो जाओगे, इतने स्ट्रेंथ आपको मिलने वाले हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि राहु इतने चालाक, इतने स्मार्टनेस जिसे कह सकते हैं, ऐसे ग्रह होते हैं जो हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये सत्य है, लेकिन वो सच नहीं होता है। और जो सच होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत चालाकी वाले ग्रह होते हैं। आपके पराक्रम भाव में है। आप अपने कामों को बड़ी चालाकी से, बड़े शार्प माइंड से, बड़ी चतुराई से करने वाले हो और सामने वाला आपसे बड़ा प्रसन्न होगा, आपसे खुश होगा। राहु आपके थर्ड हाउस में है तो दृष्टि जो है कहाँ कहाँ पड़ेगी, नेगेटिव भी है आपके लिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी। जब राहु पराक्रम भाव से आपके पंचम भाव से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव मैरिज का है, तो ये मिस अंडरस्टैंडिंग, एक चीज गलत है, मैं हूं, इस तरह की थोड़ा आपके मन में आ सकते हैं। राहु यही करवाते हैं और ये आपके अंतर्गत देखा जा सकता है। आपको ये हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मेरे विचार सही है, मैं ही सही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में, केवल आपकी लव लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि राहु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है, भाग्य स्थान के साथ साथ लाभ स्थान पे है। अपने पिता के साथ, फादर के साथ में भी आर्गुमेंट नहीं करना होगा।
और जो सामने वाला कुछ भी आपको बोल रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, समझो उस चीज को, क्योंकि आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। और क्योंकि राहु पराक्रम भाव में क्या करते हैं, अपने ऊपर एक बड़ा ही एटीट्यूड आ जाता है, एक बड़ा अहंकार आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ऐसा हो जाता है। हालांकि सही होते हैं आप, लेकिन अहंकार सही नहीं है। अभी राहु एकादश भाव में आएंगे और प्रमोशन का वेट कर रहे हैं आप। कुछ धनु राशि वाले व्यक्ति, बिल्कुल चांस है, या तो आपको प्रमोशन हो गया होगा उस टाइम के अंतर्गत, लेकिन नहीं हुआ तो बस चांसेस आपके लिए बहुत है। अपने से एफर्ट डालिएगा। नेगेटिव, जब एकादश भाव में जो आप सोते समय देखते हैं, जो आप सोने के टाइम पे सोचते हैं कि ये मेरे डिजायर्स हैं, ये कब पूरे होंगे, ये भी सत्य है कि 70% वो आपके ड्रीम्स कुछ ना कुछ आपके कुछ पूरे होने की पॉसिबिलिटी है। आप कुछ लेने की सोच रहे थे, आप कुछ नया काम करने की सोच रहे थे, आप कहीं जाने का ट्राई कर रहे थे, कुछ भी ऐसी चीज, ये अभी पॉसिबिलिटी है। धनुराशि वाले जरूर करेंगे। 9th हाउस पे स्पिरिचुअली, हाँ, ये आध्यात्मिक तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज है, आप प्रैक्टिकल तौर पे सोचने की कोशिश करेंगे। एक पॉजिटिव चीज है जो बहुत अच्छी चीज है, राहु का पराक्रम में बैठना चमत्कारी रिजल्ट देने वाला होता है। उनके काम को लेकर, उनके स्ट्रेंथ को लेकर, उनकी ऑनलाइन चीजों को लेकर, उनकी मार्केटिंग को लेकर के, उनकी पब्लिक डीलिंग को लेकर के, उनके सोशल नेटवर्किंग को लेकर के, क्योंकि राहु थर्ड हाउस, राहु पराक्रम भाव में है तो आप तैयार हो जाइएगा। अगर आप कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटिव काम करते हैं, सोशल, आपका भी चैनल है फेसबुक, आप इस चीज पे काम करते हैं, पब्लिक को दिखाने का काम करता है, आप पब्लिक के सामने काम करते हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके लिए, जैसे आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सोशल समाज की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नेम फेम मिल सकता है। और आप इस समय में खाली भी नहीं बैठेंगे। आपका माइंड, आपका दिमाग आपको खाली नहीं बैठने देगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल, क्योंकि चतुराई आपके अंतर्गत बहुत होगी और आपके काम से किसी को भी फायदा हो सकता है। जो आप एडवाइस देने वाले हो, किसी को भी अगर आप एडवाइस दोगे सामने वाले को, तो फायदा जरूर होगा, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। और सप्तम भाव पे राहु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको केयरफुली होकर चलना होगा, यह आपने ध्यान रखना है। ये है राहु का अपने ही 26 नक्षत्र में बैठ करके क्या अच्छा है, क्या उपाय करने चाहिए आपको। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कीजिएगा, गुरु के बीज मंत्र कीजिएगा, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।